देश में अरावली पर्वतमाला को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला को लेकर #सेव अरावली मूवमेंट भी शुरू किया जा चुका है, लेकिन पर्यावरणविदों की इसे लेकर जताई जा रही फिक्र कितनी गंभीर है? क्या वाकई अरावली संकट के साथ कुछ बड़े खतरे भी जुड़े हुए, जिनके बारे में हम सबको आगाह होना जरूरी है? दरअसल केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों की पूरी रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में कोई खनन लीज नहीं दी जाएगी। यह रोक गुजरात से दिल्ली तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला पर एक समान लागू होगी। इसका मकसद अवैध और बिना नियंत्रण वाले खनन को पूरी तरह रोकना और अरावली को एक सतत भू आकृति के रूप में बचाना है। दरअसल 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भूमि को ही पहाड़ी माना जाएगा। जानकारों का कहना है कि नई परिभाषा से लगभग 90% अरावली क्षेत्र अरावली के दायरे से बाहर हो जाएगा। अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध है। नई परिभाषा लागू हुई तो खनन गतिविधियों बेलगाम हो जाएगी। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को भी कम दिखाकर खनन होगा। ऐसे में इस फैसले का देश भर में कई जगह विरोध होने लगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची कोई भी भू आकृति ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। ऐसी 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ी अगर एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में है तो वो अरावली रेंज कहलाएगी। यह परिभाषा केंद्र सरकार की सीमित की सिफारिश पर आधारित है, लेकिन इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षण से बाहर हो सकता है, जबकि सरकार इसे पुरानी व्यवस्था का विस्तार बता रही है। बता दें कि अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो थार को रोकती है और उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखती है। इधर सुप्रीम कोर्ट के आए इस ताजे फैसले से #सेव अरावली अभियान तेज हो गया है, लेकिन अरावली के संरक्षण पर खतरे की आशंका के साथ ही इसका असर सिर्फ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली NCR तक नहीं, बल्कि हिमालयन रेंज और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को लेकर भी अब कई तरह की चिंताएं और संभावित खतरों को लेकर आशंकाएं जताई जा रही है। जैसे अगर अरावली नहीं रहेगी तो क्या हिमालय पर धूल जम जाएगी? अगर अरावली पर संकट गहराता है तो क्या ये उत्तराखंड में मानसून को प्रभावित करेगा? दरअसल अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वालों पर केंद्र सरकार ने हंटर चला दिया। सरकार ने पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज देने पर कंप्लीट बैन लगा दिया। यह आदेश अवैध खनन और माफिया राज पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 2 टूक कह दिया है कि अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की नई मंजूरी नहीं मिली। यह नियम पूरे लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण और गिरते जलस्तर से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार के इस फैसले के बाद अब अरावली में खनन माफिया के लिए नई खेल की कोई गुंजाइश नहीं बची। इस फैसले के बीच राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। पूर्व पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर लोगों को गुमराह कर रही है। एक तरफ सरकार माइनिंग रोक रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं है। सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, यह साफ हो गया है कि अरावली मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सच नहीं बता रहे। उनका कहना है कि सरकार अरावली की परिभाषा में जो बदलाव कर रही है उसमें बड़ी खामियां हैं। इससे पहले सोमवार को भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस गलत सूचना फैला रही है। भूपेंद्र यादव ने तर्क दिया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला के केवल 0.19% हिस्से में ही कानूनी रूप से खनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और उसे फिर से हरा भरा करने के लिए पूरी तरह गंभीर है। अब समझ लेते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है अरावली। दरअसल अरावली पर्वत श्रृंखला को उत्तर पश्चिम भारत का फेफड़ा और दीवार माना जाता है। यह थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से रोकती। यह ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती है और दिल्ली NCR को धूल भरी आंधियों से बचाती है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली और आसपास का इलाका रेगिस्तान में बदल सकता है। सरकार ने फिलहाल चल रही खदानों को तुरंत बंद करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन उन पर लगाम कस दी। आदेश में कहा गया है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में है, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन कराएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम होगा। मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो।
सरकार का दावा है कि वह अरावली के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है और वाटर रिचार्ज में मदद करता है। यह फैसला लंबे समय से चल रहे अरावली संरक्षण विवाद में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि आने वाले समय में पहाड़ियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। फिलहाल नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार इस बैन को कितनी सख्ती से लागू करती है और क्या अरावली की पहाड़ियां वाकई आने वाली पीढ़ियों के लिए बच पाती है या फिर नहीं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।